ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
यहाँ कभी अवसर मिले तो नगर में आपके नवोदय या इत्यादि बहुत कार्यक्रम होते हैं, तो कभी अवसर मिलेगा तो बड़ी सभा में भी आऊंगा। वो आप लोग बुलाएंगे ना, मैं नहीं आऊंगा। आज मैं आया हूँ चल के, अब आप लोग बुलाएंगे तो कुल मिलाकर सब बातें होंगी, बहुत लोगों के तक पहुंचेगी। ऐसे हमारे इस कार्यक्रम में जिन्होंने सहयोग दिया और आमंत्रण दिया, क्योंकि जब यात्रा निकली तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारे शिष्य परंपरा में है, उन्होंने भी 3 दिन की यात्रा को जसपुर बुलाया। अपने गांव में भी बगिया में उन्होंने सभा की, खुद उपस्थित रहे पति पत्नी दोनों। तो वो सब देख करके तलकाम वर्मा जी भी हमारे प्रेमी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी गुरु जी 3 दिन का समय दीजिए। फिर उन्होंने कहा अभी कर दीजिए, बरसात है। मैंने कहा मेरी तो यात्रा है, ये रुकने वाला है नहीं, और रास्ता आपके ही विधानसभा से होकर गुजर रहा है, तो मुझे तो 3 दिन का प्रवास करना ही है। तो कल 4 गांव का कार्यक्रम था, आज 4 गांव का कार्यक्रम है, और कल भी 4 गांव का कार्यक्रम में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध रहेगा। वो सम्मान है, वो स्थान है, लेकिन माँ का मंदिर वहां छोटे रूप में है। हम चाहते थे कि जैसे काशी में विश्वनाथ है, कालीडोर, जैसे महाकाल लोक है उज्जैन, जैसे उड़ीसा का भव्य मंदिर 300 फीट ऊंचा, जैसे हम देखते थे गुजरात में द्वारका का वैभव, हमारा भी मन कचोटता था। मुझे तो जानते हो आप लोग, मैं कहाँ के वही तुम्हारे इलाका के हो, छत्तीसगढ़ जा, यही जन्म लिया, यही परंपरा, यही दीक्षा हुई, यही का साधु हूँ। तो मन में पीड़ा थी, वेदना थी कि माँ कौशल्या हमारी बेटी है। यदि प्रश्न पूछूं आप सबसे कि भाषा पहले है कि बेटी? भाषा पहली आते का? तो भाषा के बना दो। छत्तीसगढ़िया मन घरो 47 करोड़ रुपया भेजे अयोध्या, मुंह झोली भाई के घूमे रहे गली गली। हम सब ने हिम्मत किया, हम सब प्रसन्न थे। हिरनी में भी कलश यात्रा निकली होगी, पटाखे फूटे होंगे, दिया जले होंगे, क्योंकि भाषा राम मंदिर में बैठ गए। कितने दिन के बाद बोले 500 साल की लड़ाई थी, लेकिन 3 युग हो गया, कौशल्या जी की लड़ाई चल रही। आज तक हमारे पुरखों ने नहीं सोचा इतना बड़ा बड़ा बाड़ा है, देखो गांव में इतना पैसा है, इतना माइंस एरिया है, क्या कमी है? ये 5000, 10,000, 2000, हम तो 1100 में खुश हो रहे हैं। यदि सोचते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना वो इतिहास है। अभी रामायण की बात हमारे मैया ने कही, रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ थे, महाराज जनक थे, रावण का अत्याचार फैला हुआ था, लेकिन रावण के अत्याचार से पीड़ित कोई नहीं था। दशरथ अपने राजकाज में मगन थे, जनक जी ब्रह्म ज्ञान में मगन थे, बाली अपने बल के गर्भ में चोर हो गया था। लेकिन तुलसी कहते हैं गाद ईश्वर मन चिंता व्यापी। एक बाबा जी थे पक्का साधु, जंगल में रह के यज्ञ करते, उनको चिंता हो गई रावण को खत्म करना है। उनके लिए कितना कठिन था रावण को खत्म करना, लेकिन जब संकल्प कर लेता है कोई संत और कोई चाणक्य जब शिखा खोल देता है तो सचमुच हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी तरह एक छोटा सा, मैं बालक हूँ, एक छोटा सा साधु हूँ, जंगल में रहने वाला। शायद आप लोग नहीं गए हैं पाटेश्वर धाम, लेकिन मैंने गुरु पूर्णिमा का निमंत्रण भी आपको दिया है। ये 21 जुलाई को होना है, अब 15-20 दिन है, और उसी दिन दूसरे तल का लोकार्पण है। पहला तल 10 करोड़ रुपए खर्चा करके बना, और दूसरा तल लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्चा करके बना। अभी 15 करोड़ का काम लगभग हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी बनेगा, 15 करोड़ का काम हो गया है। आप YouTube में राम बालक दास मेरा नाम लिखिए, चैनल है मेरा, आप देखिए कैसे मंदिर बना है, उसमें सब वीडियो डले हुए हैं। या आप पाटेश्वर धाम लिखो तो भी वीडियो आ जाता है। आप तो कौशल्या धाम भी लिखोगे तो चंदुई के साथ वहीं का वीडियो खोल दिया जाता है। तो ये 21 जुलाई को दूसरा तल पूरा हो जाएगा, 2025 में मंदिर पूरा बन जाएगा, और 2026 में स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान 7 फीट की माँ कौशल्या की विश्व की पहली मूर्ति। अभी मैं जयपुर गया। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।